आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से वो है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसमें से कैसे कैसे आपके पास सवाल बनेंगे देखें। हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर फूड, 4 नंबर का ये सवाल आ सकता है। हाउ वी कैन कंट्रोल आवर डिजीज़, हम अपनी बीमारियां कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, 4 नंबर का ये सवाल आ सकता है। व्हाट इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर से आप क्या मुराद लेते हैं, 4 नंबर का ये सवाल है। और प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, 4 नंबर का ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखें, हम देखते हैं इसमें फूड प्रोडक्शन से क्या मुराद है, या हमारे पास खुराक की जो पैदावार है उसके कौन कौन से तरीके जो हैं आपके पास मौजूद होते हैं। पहला मेथड जो है उसे कहते हैं इम्प्रूविंग वेराइटीज़। दूसरा है कंट्रोल पैथोजेंस, प्लांट पैथोजेंस एंड पेस्ट। तीसरा जो मेथड है उसका नाम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स है। और चौथा जो है उसे फूड प्रिजर्वेशंस कहा जाता है। पहले हमने करना है इम्प्रूविंग वेराइटीज़ को, ठीक है। प्लांट ही या एनिमल प्रोडक्शन, इसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ख़ास तौर पे जो प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स होते हैं वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग और प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक के मेथड को इस्तेमाल करके प्लांट्स और एनिमल्स की जो पैदावार है इसे क्या करते हैं, बेहतर से बेहतर बनाते हैं और इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें ख़ास तौर पे जो वैरायटीज़ तैयार की जाती हैं वो आपके पास गंदम, चावल, मकई, चिकन या कौ या शीप जो होती है वो ज़्यादातर मौजूद होते हैं। जैसे पोल्ट्री ब्रीडर्स के बारे में आप कहते हैं कि वो डेवलप करते हैं ब्रॉयलर को, जिससे आपको क्विक और चीप मीट जो है फौरी तौर पे क्या होता है, मिल जाता है। अब इम्प्रूविंग वैराइटीज़ में ख़ास तौर पे जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं उसका एक का नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, दूसरा क्लोनिंग है और तीसरा टिश्यू कल्चर होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से जीन्स का इस्तेमाल, जैसे हम मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें आप जीन्स को रिमूव भी कर सकते हैं, जीन्स को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, यानी कि एडिशन हो सकती है, इंसर्शन हो सकती है। ये सारा जो प्रोसेस होगा ये क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा। अब इसमें वो प्लांट्स जो फॉरेन डीएनए रखते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स, ठीक है। अगर ऑर्गेनिजम्स होंगे ना तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव फॉरेन डीएनए, जिनके पास फॉरेन डीएनए होता है, अगर कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप कह देते हैं दैट हैव फॉरेन डीएनए, जिनके पास फॉरेन डीएनए होता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। और अगर आप प्लांट्स ले लेते हैं तो उनके पास अगर फॉरेन डीएनए होंगे तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहलाएंगे, और अगर वो एनिमल्स हैं तो उनके पास फॉरेन डीएनए होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाएंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं जीन्स को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट आपके पास होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से आप क्या करते हैं, जब आइडेंटिकल कॉपीज़ को तैयार कर लेते हैं तो हम उसे क्या नाम देते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद होता है टिश्यू कल्चर के रिप्रोडक्शन बाय ग्रोइंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स, यानी कि अगर ग्रोइंग टिश्यूज़ जो आपके पास जैसे कि स्टेम है आपने ले ली है, आप एक कलमकारी कटिंग करते हैं, उसमें एक रोज़ है, रोज़ की आप क्या करते हैं, कलम ले लेते हैं, तो ये टिश्यू कल्चरिंग कहलाएगा है, ठीक है। आप कटिंग लेके ज़मीन में बो देते हैं और वहाँ से एक प्लांट जो होता है वो तैयार हो जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते होते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल पैथोजेंस, प्लांट पैथोजेंस एंड पेस्ट के कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, इसके लिए आपके पास 4 मेथड हैं। एक केमिकल कंट्रोल है, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है, एक बायोपेस्टिसाइड है और एक को हम कहते हैं आईडीएम, ठीक है। अब पैथोजेंस को अगर केमिकल की मदद से कंट्रोल किया जाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे, केमिकल कंट्रोल कहेंगे। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से कंट्रोल करती हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोपेस्टिसाइड्स हैं, अगर पेस्ट को आप बैक्टीरिया की मदद से कंट्रोल कर लेते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। अब इनमें से कोई भी एप्रोप्रिएट मेथड या रेलिवेंट मेथड को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए तो हम उसे क्या कहते हैं, आईडीएम कहते हैं, या इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट टेक्निक का नाम दिया जाता है। अब देखें आपने लिखा है केमिकल कंट्रोल, ठीक है। पैथोजेंस आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरफ से तो उसका फ़ायदा होता है कि आप पेस्ट को, पैथोजेंस को रोक रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये है कि ये आपके माहौल को भी ख़राब करता है।
केमिकल जो होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर चले जाते हैं, जिससे आपका माहौल जो है वो क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है, यानी कि इसके नुकसान भी हैं। लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर आप देखें तो इसमें आपको नुकसान नहीं मिलते। जैसे हमारे पास एफिड्स जो हैं ये वालनट ट्री के ऊपर, यानी कि जो अखरोट के दरख्त होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको तबाह करते हैं। हम एफिड्स को ख़त्म करने के लिए वेस्प का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वेस्प यानी कि भीड़ जो होते हैं वो तेले को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को, लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इसे क्या नाम देंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। इसी तरह अगर बायो पेस्टिसाइड्स है तो पेस्ट को मारने के लिए जब बैक्टीरिया का इस्तेमाल होगा उसे क्या कहा जाएगा, बायो पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है। याद रखिएगा, सॉइल को हम कम्प्लेक्स मीडियम कहते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं प्लांट्स के लिए, जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है। जब आप इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के लिए मेथड इस्तेमाल करते हैं उसे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहते हैं। या प्लांट्स को एरेटेड वाटर के अंदर यानी कि ग्रो करवाया जाता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। ख़ासतौर पर एस्ट्रोनॉट्स जो खलाबाज होते हैं इसे इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल्स को तैयार करने के लिए। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हमारे पास है फूड प्रिजर्वेशन। सबसे पहले इस मेथड को डेवलप किया था लुईस पास्चर ने। इसमें क्या होता है कि हीट इज़ यूज्ड टू किल द नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया टू प्रिजर्व मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, के दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको महफूज करने के लिए जब नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को हीट की मदद से मारा जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। इनके की पॉइंट्स आपने याद रख लेने। एग्जामिनर जो होंगे ना वो आपके पेपर स्टाइल को चेक करते हैं कि डेफिनेशन कैसे लिखी गई है, इनके 4 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं हैं इसी सवाल में, ठीक है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो एक ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, डिफाइन क्लोनिंग एंड इट्स एग्जाम्पल, उसकी मिसाल भी दें। फूड प्रिजर्वेशन से क्या मुराद है, IDM किसे कहते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है, या प्लांट्स पैथोजन्स जो होते हैं वो आपके पास कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।